टॉपिक सिल्वेस्टर थ्योरम। तो देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, यूजिंग सिल्वेस्टर थ्योरम फाइंड द वैल्यू ऑफ एम स्क्वेयर माइनस 3m प्लस आई वेयर एम इक्वल टू, ये एम मैट्रिक्स हमें दिया है 2 1 3 4। तो हमें सिल्वेस्टर थ्योरम की मदद से हमें इसकी वैल्यू निकालना है, एम स्क्वेयर माइनस 3m प्लस आई। तो ये टाइप 1 का प्रॉब्लम हुआ, सिल्वेस्टर थ्योरम का टाइप 1 का प्रॉब्लम है। ये कैसे पहचानेंगे, जिसमें हमें वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए बोलेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एम स्क्वेयर माइनस 3m प्लस आई। इसकी जगह दूसरी वैल्यू भी हमें फाइंड आउट करने को बोल सकते हैं। जैसे दूसरी वैल्यू मतलब, जैसे ये दूसरा क्वेश्चन दिखाता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन देखो, इसमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करने को बोल रहे हैं, ए टू दी पावर 200। ये एक क्वेश्चन हो गया। ये वाला एक क्वेश्चन देखो, इसमें क्या फाइंड आउट करने को बोल रहे, ए इनवर्स। तो इस प्रकार से जब भी आपको फाइंड आउट करने के लिए बोलेंगे कुछ ना कुछ, तो वो टाइप 1 का क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो अभी हमें सिल्वेस्टर थ्योरम का यूज करना है और हमें फाइंड आउट करना है एम स्क्वेयर माइनस 3m प्लस आई की वैल्यू। ठीक है, तो देखो सिल्वेस्टर थ्योरम में सबसे पहले आपको आइगन वैल्यूज निकालनी पड़ती है। ठीक है, ये हमें एक मैट्रिक्स दिया है, इसका ऑर्डर क्या है आपको पता है, 2 by 2। दो रो है, दो कॉलम है। रो कैसे होते हैं, हॉरिजॉन्टल, तो फर्स्ट रो सेकंड रो। तो पहले हम रो लिखते हैं, फिर क्रॉस कॉलम यानी होते हैं वर्टिकल। तो ये फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम। तो इस एम मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2 by 2। तो सबसे पहले हमें आइगन वैल्यूज निकालनी पड़ती है। तो इसके पहले जो मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था, कौन सा, चैनल पर तो मैंने बहुत पहले इसके वीडियोस डाले। ठीक है, कौन सा टॉपिक, आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर, मॉडल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको आइगन वैल्यूज निकालना बताया था, किस प्रकार से हम आइगन वैल्यूज निकालते हैं। तो ये अगर आपने टॉपिक देखा होगा तो आपको पता होगा हाउ टू कैलकुलेट आइगन वैल्यूज। ठीक है, तो इस टॉपिक की जो प्लेलिस्ट है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर ये टॉपिक आपको होगा और आपने नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ लेना। इसमें मैंने अच्छे से आइगन वैल्यूज कैसे निकालते हैं वो मैंने बताया है। तो इसमें भी थोड़ा जल्दी जल्दी बता देता हूँ। तो देखो, हमें एम मैट्रिक्स गिवन है। अब गिवन मैट्रिक्स का नाम एम दिया है, ए भी हो सकता है, नाम कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले आइगन वैल्यूज निकालते हम। तो सबसे पहले लिखते हम कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 2। ऑर्डर 2 का क्यों लिख रहे, क्योंकि हमारा जो गिवन मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है 2 by 2। अगर इसका ऑर्डर 3 by 3 रहा तो ऑर्डर 3 का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखना। ऑर्डर 2 by 2 रहा तो ऑर्डर 2 का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखना। तो ये हमारा ऑर्डर 2 का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, लैम्बडा स्क्वेयर माइनस S1 लैम्बडा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ m इक्वल टू 0। यहाँ पे m क्यों लिखा, क्योंकि क्वेश्चन में m बोला है। यहाँ पे a रहा तो यहाँ पे a आएगा, यहाँ पे b रहा तो यहाँ पे b आएगा। इसको इक्वेशन 1 देना। फिर हमें पता है S1 की वैल्यू निकालनी पड़ती है और डिटर्मिनेंट ऑफ m की। तो S1 मतलब क्या होता है, लिखा हुआ है, ये जो हमारे प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स है ये, इनका करना पड़ता है सम। तो 2 + 4
कितना आएगा 6। तो S1 निकल गया। फिर हमें निकालना पड़ता है डिटर्मिनेंट ऑफ M। तो डिटर्मिनेंट मतलब वर्टिकल लाइंस और उसके अंदर कौन से एलिमेंट जो हमें दी है 2 1 3 4। और 2/2 का डिटर्मिनेंट आपको पता है, मैनुअली भी कर सकते हम कैलकुलेट और कैलसी से भी कर सकते। मैनुअली कैसे करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन फिर साइन देना माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, आंसर आएगा 5। और S1 और डिटर्मिनेंट ऑफ M निकालने के बाद इनको किस में पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। ये रहा हमारा इक्वेशन 1। तो लैम्बडा स्क्वायर को एज इट इज लिखना, S1 की वैल्यू कितनी है हमारी 6। तो लैम्बडा स्क्वायर एज इट इज माइनस एज इट इज S1 की जगह 6। फिर लैम्बडा को एज इट इज लिखना। फिर डिटर्मिनेंट ऑफ M कितना है हमारा 5। तो डिटर्मिनेंट ऑफ M 5। प्लस तो एज इट इज लिख लिया हमने, इक्वल टू 0। फिर ये हम कहाँ पे डालते, कैल्सी में डालते। तो कैल्सी में क्या डालना पड़ता है, कोएफिशिएंट। तो लैम्बडा स्क्वायर के सामने कुछ नहीं मतलब 1 है, तो यहाँ पे देखो 1, ये रफ कैलकुलेशन है। फिर इस लैम्बडा के सामने क्या है -6, तो -6। और लास्ट की वैल्यू कौन सी है 5। तो ये 3 वैल्यू हमें इक्वेशन में पुट करना पड़ता है, ठीक है। तो मैंने इसी चैनल पर ये कैसे हमें कैल्शियम में पुट करना पड़ता है वो वीडियो मैंने डाला है, लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस कैल्सी से मैंने बताया है कि किस प्रकार से हम इक्वेशन में जाते हैं और आइगन वैल्यूज निकालते हैं, ठीक है। तो ये 3 वैल्यूज आपको कैल्शियम में डालना पड़ता है इक्वेशन बोर्ड में जाके। फिर आपको 2 आइगन वैल्यूज मिलेंगी। 2 क्यों मिलेंगी, क्योंकि हमारा क्वेश्चन कौन सा है 2/2 वाला है। 2/2 वाले क्वेश्चन में आपको 2 आइगन वैल्यूज मिलेंगी। और अगर 3/3 ऑर्डर का रहा क्वेश्चन तो 3 आइगन वैल्यूज मिलेंगी। तो आपको आंसर मिलेगा 5 और 1। तो पहली आइगन वैल्यू को लैम्बडा 1 नाम दे देना, दूसरी आइगन वैल्यू को लैम्बडा 2 नाम दे देना। तो ये हमारी क्या है, आइगन वैल्यूज ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स एम। ये जो हमारा गिवन मैट्रिक्स एम है इसकी आइगन वैल्यूज क्या आई 5 और 1। तो इस प्रकार से आपको आइगन वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। फिर यहाँ तक करने के बाद देखो प्रोसीजर आपको कैसे करना है। जैसे आपने यहाँ तक निकाला तो अब देखो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ता है, P ऑफ M, ठीक है। तो देखो हमारा सिल्वेस्टर थ्योरम क्या होता है, ये देखो मैंने यहाँ पे लिखा है P ऑफ A इक्वल टू P ऑफ लैम्बडा 1 इंटू Z ऑफ लैम्बडा 1 प्लस P ऑफ लैम्बडा 2 इंटू Z ऑफ लैम्बडा 2 प्लस डॉट 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 P ऑफ लैम्बडा n इंटू Z ऑफ लैम्बडा n। तो ऐसा हम कहाँ तक लिखेंगे, तो देखो अगर हमारा 2/2 का क्वेश्चन है तो लैम्बडा 2 तक आपको सिल्वेस्टर थ्योरम लिखना है। यहाँ से स्टार्ट करना यहाँ तक, क्यों 2 तक, क्योंकि हमारे पास 2 आइगन वैल्यूज है ना, तो इसीलिए लैम्बडा 2 तक ही लिखना। 2/2 का क्वेश्चन है तो 2 आइगन वैल्यूज आती है और हमारे पास 2 आइगन वैल्यूज है तो आपको लैम्बडा 2 तक लिखना है। अगर आपका क्वेश्चन 3/3 का रहा तो आपके पास 3 आइगन वैल्यूज आएंगी, लैम्बडा 1, लैम्बडा 2, लैम्बडा 3। तो आपको सिल्वेस्टर थ्योरम लैम्बडा 3 तक लिखना पड़ेगा, ठीक है। बट आपको 99% क्वेश्चन कौन से आएंगे 2/2 वाले ही आएंगे, ठीक है। तो इसीलिए आपको ज़्यादातर यही फॉर्मूला यूज़ करना है, P ऑफ लैम्बडा 1 इंटू Z ऑफ लैम्बडा 1 प्लस P ऑफ लैम्बडा 2 इंटू Z ऑफ लैम्बडा 2। अगर 3/3 वाला रहा क्वेश्चन तो क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस लिखेंगे, फिर P ऑफ लैम्बडा 3 इंटू नीचे लिख रहा हूँ Z ऑफ लैम्बडा 3
यहाँ तक लिखना पड़ेगा, 3/3 का रहा, और 2/2 का रहा तो यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। अब देखो यहाँ पे मैंने पी ऑफ ए लिखा है, क्योंकि जनरली जो हमारा गिवन मैट्रिक्स होता है उसका नाम ए होता है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ए लिखा है। बट इस क्वेश्चन में गिवन मैट्रिक्स का नाम एम है, तो इसीलिए ए की जगह आपको क्या लिखना पड़ेगा, एम। तो मतलब क्या होगा हमारा सिल्वेस्टर थ्योरम, पी ऑफ एम, और बाकी तो एज इट इज। तो ये रहा हमारा सिल्वेस्टर थ्योरम इस क्वेश्चन के लिए। तो जो भी आपको नाम दिया रहेगा गिवन मैट्रिक्स का, वो आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। ए दिया है तो ए लिखना, एम दिया है तो एम लिखना, बी दिया है तो बी लिखना। तो अभी देखो ये हमारा सिल्वेस्टर थ्योरम है इस क्वेश्चन के लिए। तो सबसे पहले हमें पी ऑफ एम लिखना पड़ता है, ठीक है। तो ये अच्छे से समझ लो कि अब पी ऑफ एम क्या लिखना पड़ेगा। तो देखो अपने नोट्स में अच्छे से ये कुछ कुछ बातें लिख लो जो हमेशा आपको काम में आएंगी। तो चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, कौन सा, टाइप 1 का, टाइप 1 का क्वेश्चन कैसे पहचानना है कि आपको वैल्यूज फाइंड आउट करने को बोलेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने को बोला है, तो किसी की भी वैल्यू वो फाइंड आउट करने के लिए बोल सकते हैं, ठीक है। तो वो टाइप 1 का क्वेश्चन है। तो टाइप 1 में आपको पी ऑफ एम क्या लिखना है, जो भी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है ना, उसको लिखना पी ऑफ एम में। जो भी आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसको कहाँ पे लिखना है, पी ऑफ एम में लिखना है। तो देखो पी ऑफ एम लिखा, फिर इक्वल टू लिखना, और आपको क्या फाइंड आउट करना है, m² - 3m + i। तो जिसकी वैल्यू आपको निकालना है उसको यहाँ पे लिख लेना। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि पी ऑफ एम में क्या लिखना है। तो जिसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है वो आपको हमेशा पी ऑफ एम में लिखना है। पी ऑफ एम का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। फिर क्या करना है, पी ऑफ एम के बाद यहाँ पे जो भी रहेगा, ठीक है, उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एम है, देखो ना पूरे इसमें एम है ना, तो इस एम को क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। किससे रिप्लेस करेंगे, हमेशा लैम्बडा से। तो लिखना रिप्लेस एम बाय लैम्बडा, मतलब जहाँ जहाँ पे एम लिखा है वहाँ वहाँ आपको लैम्बडा लिखना पड़ेगा, बाकी एज इट इज। तो पी एज इट इज, एम की जगह लैम्बडा, एम की जगह लैम्बडा, और एम की जगह लैम्बडा, बाकी आपको एज इट इज लिखना। तो ये आपको मिल गया पी ऑफ लैम्बडा, ठीक है। अगर यहाँ पे ए रहता, यहाँ पे ए, यहाँ पे ए और यहाँ पे ए, तो हम क्या लिखते, रिप्लेस ए बाय लैम्बडा। यहाँ पे बी रहा तो लिखेंगे रिप्लेस बी बाय लैम्बडा। तो जो भी यहाँ पे रहेगा उसको रिप्लेस कर देना लैम्बडा से। अब इसके बाद पी ऑफ लैम्बडा होने के बाद आपको जेड ऑफ लैम्बडा की तरफ आना पड़ेगा। तो जेड ऑफ लैम्बडा का ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। क्या फॉर्मूला है, एडजॉइंट ऑफ लैम्बडा आई माइनस एम अपॉन फाई डैश ऑफ लैम्बडा। ये आपको फॉर्मूला जेड ऑफ लैम्बडा का ध्यान में रखना पड़ेगा। एडजॉइंट ऑफ लैम्बडा आई माइनस एम अपॉन फाई डैश ऑफ लैम्बडा। तो हमें एडजॉइंट किसका निकालना है, लैम्बडा आई माइनस एम का। तो पहले आपको ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना, तब जाके हम इसका एडजॉइंट निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले आपको हर क्वेश्चन में लैम्बडा आई माइनस एम निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद इसका एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले लैम्बडा आई माइनस एम निकालेंगे हर क्वेश्चन में। तो लैम्बडा आई माइनस एम लिखा, तो देखो इसको
कैसे सॉल्व करेंगे? इसकी वैल्यू हमें चाहिए या इसका मैट्रिक्स हमें चाहिए, तो देखो कैसे लिखेंगे। लैम्बडा को एज इट इज लिखना। आई मतलब क्या होता है आपको पता है, आई मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन से ऑर्डर का लिखना है, तो देखो हमारा क्वेश्चन कितने ऑर्डर का है, 2 by 2 ऑर्डर का है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी आपको 2 by 2 ऑर्डर का लिखना है। अगर क्वेश्चन 3 by 3 ऑर्डर का रहा तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 3 by 3 ऑर्डर का लिखना। तो अभी तो हमारा क्वेश्चन ऑर्डर 2 by 2 का है, तो हमें 2 by 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखना पड़ेगा। तो 2 by 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, 1 0 0 1। ये चेंज नहीं होता हर क्वेश्चन के लिए, हर क्वेश्चन के लिए आपको 2 by 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स यही लिखना पड़ेगा, 1 0 0 1। तो आई की जगह आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखा, फिर माइनस एज इट इज लिखना, और एम मैट्रिक्स तो हमारे क्वेश्चन में दिया है, ये उसको एज इट इज लिखना। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एम क्यों लिखा है, क्योंकि क्वेश्चन में एम बोला है। अगर यहाँ पे ए रहा तो यहाँ पे भी ए लिखना। ठीक है। तो जो क्वेश्चन में नाम दिया है ना, वही आपको फॉलो करते जाना है आगे। तो ये लिख लिया, लैम्बडा एज इट इज लिखना है हमेशा, आई की जगह आइडेंटिटी मैट्रिक्स, माइनस एज इट इज, और एम मतलब गिवन मैट्रिक्स। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले इस लैम्बडा से इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये लैम्बडा मल्टीप्लाई में है ना। तो मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो लैम्बडा इंटू 1 लैम्बडा आएगा, लैम्बडा इंटू 0 0, लैम्बडा इंटू 0 0, लैम्बडा इंटू 1 लैम्बडा। तो ये हमें नया मैट्रिक्स मिल गया। ठीक है। फिर माइनस एज इट इज, ये मैट्रिक्स भी एज इट इज। अब इन दो मैट्रिक्स का क्या करना है हमें, सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन का रूल आपको पता होगा, ये पहला एलिमेंट है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। इसमें ये पहला एलिमेंट, ये दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट, चौथा एलिमेंट। अगर आपको दो मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन करना है तो रूल क्या कहता है, पहला एलिमेंट का सब्ट्रैक्शन पहले एलिमेंट के साथ, दूसरे एलिमेंट का सब्ट्रैक्शन दूसरे एलिमेंट के साथ, तीसरे एलिमेंट का सब्ट्रैक्शन तीसरे के साथ, और चौथे एलिमेंट का सब्ट्रैक्शन चौथे के साथ। ये रूल हमेशा आपको ध्यान में रखना है। जब भी आपको मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा तो ये रूल ध्यान में रखना। तो पहले एलिमेंट का सब्ट्रैक्शन पहले के साथ करेंगे, तो लैम्बडा -2 लिखा, ब्रैकेट में लिखना। फिर 0 - 1, 0 - 1 कितना आएगा, -1। 0 - 3 -3, और लैम्बडा -4 लैम्बडा -4 ब्रैकेट, इनको ब्रैकेट में लिखना। ठीक है। अब आपको क्या मिल गया, लैम्बडा आई माइनस एम का मैट्रिक्स मिल गया। अब ये जो हमें मैट्रिक्स मिला है, इसका हमें क्या निकालना पड़ता है, एडजॉइंट। तो इसका एडजॉइंट हम कैसे निकालेंगे, लैम्बडा आई माइनस एम का हमें एडजॉइंट निकालना है, तो लिख लेना एडजॉइंट ऑफ लैम्बडा आई माइनस एम। तो लैम्बडा आई माइनस एम का एडजॉइंट कैसे निकलेगा, तो लैम्बडा आई माइनस एम ये रहा हमारा, ये मैट्रिक्स। अब देखो इसका एडजॉइंट कैसे निकलता है, बहुत आसान है, क्योंकि इसका ऑर्डर 2 by 2 है। तो 2 by 2 का एडजॉइंट हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, कैसे, देखो शॉर्टकट देखो, ये जो है हमारे एलिमेंट्स, इनका क्या करना पड़ता है, पोजीशन इंटरचेंज। मतलब इसको इसकी जगह लिखना और इसको इसकी जगह लिखना, वही देखो हमने यहाँ पे किया। लैम्बडा -2 को
इधर लिखा और लैम्बडा माइनस 4 को ऊपर लिखा। तो हमेशा आपको यही करना है, पोजीशन इंटरचेंज। और ये जो हमारे एलिमेंट्स है इनका क्या करना है, आपको साइन चेंज करना है। तो साइन चेंज मतलब जो भी साइन रहेगा उसको चेंज करना है। प्लस रहे तो माइनस लिखना, माइनस रहे तो प्लस लिखना। तो यहाँ पे -1 है तो +1 आएगा, -3 है तो +3 आएगा। अगर यहाँ पे 1 होता तो यहाँ पे लिखते -1। तो साइन चेंज करना है। अभी -1 है तो +1 लिखा, -3 है तो +3 लिखा। ये आपको हर क्वेश्चन में करना है। तो ये चीज़ें अच्छे से लिख लो, ये पहला क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से हमें क्या मिल गया, एडजॉइंट ऑफ लैम्बडा i माइनस एम। ठीक है, फिर हमें क्या निकालना पड़ता है, डिनोमिनेटर में देखो फाई डैश ऑफ लैम्बडा। तो फाई डैश ऑफ लैम्बडा निकालेंगे, इसको यहाँ तक ही रखना। ठीक है, जितना मैं बता रहा हूँ उसी को आपको फॉलो करना है। तो इसको यहाँ तक ही रखना है। फिर फाई डैश ऑफ लैम्बडा निकालना। तो इसके लिए ये फॉर्मूला आपको हर क्वेश्चन में यूज़ करना है। क्या फॉर्मूला है, 2 लैम्बडा माइनस S1। फिर आपको S1 की वैल्यू लिखनी है। बाकी एज इट इज़ फाई डैश ऑफ लैम्बडा इक्वल टू 2 लैम्बडा हमेशा एज इट इज़ माइनस S1 की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है, कितनी आई थी 6। तो S1 की जगह क्या लिखना 6। तो ये हमें क्या मिल गया है, फाई डैश ऑफ लैम्बडा। इसको आगे नहीं करना है सॉल्व। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास एडजॉइंट ऑफ लैम्बडा i माइनस एम भी है और फाई डैश ऑफ लैम्बडा भी है। तो इसमें पुट कर लेंगे। तो z ऑफ लैम्बडा लिखना एज इट इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ लैम्बडा i माइनस एम क्या है हमारा ये, तो उसको लिख लिया। ठीक है, फिर अपॉन में क्या है, फाई डैश ऑफ लैम्बडा। तो फाई डैश ऑफ लैम्बडा भी है हमारे पास, क्या है 2 लैम्बडा माइनस 6। तो 2 लैम्बडा माइनस 6 यहाँ पे आएगा। तो ये हमें मिल गया जेड ऑफ लैम्बडा। तो इस प्रकार से आपको जेड ऑफ लैम्बडा निकालना है यहाँ तक। तो ये आपको हर क्वेश्चन में स्टेप्स करने हैं। ठीक है, अब जेड ऑफ लैम्बडा निकालने के बाद अब हम सिल्वेस्टर थ्योरम का यूज़ करेंगे। तो जैसे मैं बता रहा हूँ उसी को आपको फॉलो करना पड़ेगा, मतलब कम स्टेप में आपका आंसर निकल जाएगा। तो देखो मैंने लिखा सिल्वेस्टर थ्योरम इज, ये मैंने बताया है। इस क्वेश्चन के लिए ये सिल्वेस्टर थ्योरम होगा, लिख लिया। अब देखो इसमें वैल्यूज पुट करते जाना जो जो हमारे पास है। तो हमारे पास पी ऑफ एम है, ऑलरेडी हमने निकाल के रखा है। पी ऑफ एम मतलब क्या होता है, एम स्क्वेयर माइनस 3m प्लस आई। तो पी ऑफ एम की जगह ये आपको लिखना है, पी ऑफ एम की जगह लिखा, फिर इक्वल टू। अभी ध्यान से देखो ये इम्पोर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना, ये चीज़ें ये सब कुछ आपको कैसे लिखना है। ठीक है, क्योंकि स्टेप्स कम होने चाहिए इसलिए मैं डायरेक्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व किया हूँ थोड़ा बहुत। नहीं तो हम लॉन्ग कट जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा इसको। तो देखो यहाँ पे लिखा है पी ऑफ लैम्बडा 1। अभी देखो हमने पी ऑफ लैम्बडा 1 तो कैलकुलेट नहीं किया है और पी ऑफ लैम्बडा 2 भी कैलकुलेट नहीं किया है। ठीक है, बट हमारे पास क्या है, पी ऑफ लैम्बडा है, हमारे पास पी ऑफ लैम्बडा है। पी ऑफ लैम्बडा 1 नहीं निकाला है, पी ऑफ लैम्बडा 2 भी नहीं निकाला है। तो पी ऑफ लैम्बडा क्या है हमारे पास ये। तो आपको क्या करना है, ये पी ऑफ लैम्बडा 1 की जगह क्या लिखना है। तो देखो जैसे यहाँ पे लैम्बडा है तो देखो यहाँ पे भी आपको लैम्बडा दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे लैम्बडा है ना, पी ऑफ लैम्बडा लिखा है ना, इसलिए इसमें भी आपको लैम्बडा दिखेगा। बट हमारा लैम्बडा है क्या, हमारा लैम्बडा 1 है। तो हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पे लैम्बडा है ना वहाँ वहाँ लैम्बडा 1 लिखेंगे।
बाकी एज इट इज। समझ में आ गया? देखो यहाँ पे अगर आप ऐसे सॉल्व करोगे स्टार्टिंग में इसके बाद ही, तो स्टेप्स और बढ़ेंगे। तो आपको डायरेक्ट डायरेक्ट क्या करना है वो ध्यान में रखो। तो पी ऑफ लैम्बडा हमारे पास है, तो इसमें जहां जहां आपको लैम्बडा दिखेगा ना, वहां वहां आपको लैम्बडा वन लिखना है। तो लैम्बडा की जगह लैम्बडा वन, लैम्बडा की जगह लैम्बडा वन, बाकी आपको एज इट इज लिखना है। तो देखो यही मैंने इसके जगह पे लिखा है। देखो इसमें पी ऑफ लैम्बडा वन की जगह क्या लिखा, लैम्बडा वन स्क्वेयर माइनस 3 लैम्बडा वन प्लस आई, इसको ब्रैकेट में लिखना। ठीक है। अब फिर आएगा मल्टीप्लाई में जेड ऑफ लैम्बडा वन। तो हमारे पास तो जेड ऑफ लैम्बडा वन भी नहीं है और जेड ऑफ लैम्बडा टू भी नहीं है, बट हमारे पास जेड ऑफ लैम्बडा तो है ना। जैसे यहाँ पे हमने कॉन्सेप्ट लगाया था ना, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाना है। ये हमारे पास है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो जैसे हमने यहाँ पे लैम्बडा की जगह क्या लिखा है, लैम्बडा वन, उसी तरह इसमें भी ये हमारा जेड ऑफ लैम्बडा है। तो जहां जहां लैम्बडा लिखा है ना, वहां वहां लैम्बडा वन लिखना है। तो मतलब यहाँ पे क्या आएगा, ये लिखना नहीं है, समझाने के लिए बोल रहा हूँ, जेड ऑफ लैम्बडा वन। यहाँ पे लैम्बडा वन माइनस 4 1 3 लैम्बडा वन माइनस 2 अपॉन में 2 लैम्बडा वन माइनस 6। मतलब जेड ऑफ लैम्बडा वन की जगह आपको ये लिखना है। बस ध्यान में क्या रखना है, जहां जहां पे लैम्बडा है वहां वहां लैम्बडा वन आपको लिखना है। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है। फिर क्या है, प्लस है। अब देखो दोनों जगह पे लैम्बडा वन था, अभी क्या है लैम्बडा टू। तो सेम कॉन्सेप्ट, जैसे हमने लैम्बडा वन लिखा था, अभी लैम्बडा वन की जगह लैम्बडा टू लिखेंगे। पहले हमारा लैम्बडा था तो लैम्बडा वन लिखा था, अभी लैम्बडा की जगह लैम्बडा टू लिखेंगे। ऐसा भी बोल सकते हैं, या फिर लैम्बडा वन की जगह लैम्बडा टू लिखेंगे। तो हमेशा ध्यान में क्या रखना है, देखो हर क्वेश्चन में। तो जैसे यहाँ तक तो आपने अभी तक लिख लिया, ये हमारा पी ऑफ लैम्बडा वन है, ये हमारा जेड ऑफ लैम्बडा वन है। फिर हमने लिखा प्लस, अब क्या करना लिखना है हमें, पी ऑफ लैम्बडा टू इंटू जेड ऑफ लैम्बडा टू। तो देखो जहां जहां पे आपको लैम्बडा वन दिख रहा है ना, वहां वहां पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, लैम्बडा टू। तो यहाँ पे लैम्बडा वन है तो लैम्बडा टू, यहाँ पे लैम्बडा वन है, यहाँ पे लैम्बडा टू, बाकी एज इट इज। तो ये हमारा हो जाएगा पी ऑफ लैम्बडा टू। उसी तरह ये हमारा जेड ऑफ लैम्बडा वन है, इसीलिए यहाँ पे लैम्बडा वन दिख रहा। बट हमें क्या लिखना है अभी, जेड ऑफ लैम्बडा टू। तो जहाँ जहाँ लैम्बडा वन दिख रहा है ना, वहाँ वहाँ पे लैम्बडा टू लिखना है। तो लैम्बडा टू माइनस 4 1 3 लैम्बडा टू माइनस 2 2 लैम्बडा टू माइनस 6, ये हमारा हो गया जेड ऑफ लैम्बडा टू। तो इस प्रकार से आपको लिखना है, जहाँ जहाँ पे लैम्बडा वन दिख रहा है ना, वहाँ वहाँ पे लैम्बडा टू लिख लेना। ये आपको हर क्वेश्चन में करना है ऐसे। ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये मिल जाएगा। अब देखो धीरे धीरे इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसकी तो वैल्यू हमें निकालना है ना, एम स्क्वेयर माइनस 3m प्लस आई। तो इस लेफ्ट हैंड साइड को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये जो इक्वल टू के बाद है इनको हम सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास लैम्बडा वन की भी वैल्यू है, लैम्बडा टू की भी वैल्यू है। लैम्बडा वन 5 है, लैम्बडा टू 1 है। तो जहाँ जहाँ पे लैम्बडा वन लिखा है वहाँ वहाँ पे 5 पुट करेंगे, जहाँ जहाँ पे लैम्बडा टू लिखा है वहाँ पे हम 1 पुट करेंगे। तो देखो ये ब्रैकेट दे देना, लैम्बडा वन का स्क्वायर, लैम्बडा वन कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर, 5 को ब्रैकेट में लिखना, ये आदत डाल लो, और उसका स्क्वायर लिखना। ठीक है। अब आप बोलोगे सर 5 का स्क्वायर लिखो,
या ब्रैकेट 5 का स्क्वायर लिखो, आंसर तो एक ही आने वाला है 25। बट हमेशा ब्रैकेट वाला इसको आदत डाल दो लिखने का। क्यों? अगर मान लो आपका λ1 होता -3, फिर -3 का स्क्वायर और -3 ये ब्रैकेट का स्क्वायर, इसमें आंसर में फर्क आता है बरा। इसका आंसर क्या आएगा -9 और इसका आंसर आएगा 9। अगर आपने ब्रैकेट नहीं दिया तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें ब्रैकेट का स्क्वायर करना है। ठीक है, तो इसीलिए चाहे प्लस रहे या माइनस रहे, आपको आदत क्या डालनी है, ब्रैकेट देना है। ठीक है, तो 5 ब्रैकेट का स्क्वायर -3 एज इट इज λ1 यानी 5 प्लस, अब आई मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और हमने यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या लिखा था, 1 0 0 1, क्योंकि ये मैट्रिक्स था। यहाँ पे देखो ना, ये मैट्रिक्स कैलकुलेशन चल रहा था ना। एम क्या है हमारा, एम हमारा एक मैट्रिक्स है ना, इसीलिए आई को हमने मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखा है। बट यहाँ पे ये मैट्रिक्स कैलकुलेशन नहीं है। ये मैट्रिक्स कैलकुलेशन है क्या, यहाँ पे कोई आपको मैट्रिक्स दिख रहा है क्या, नहीं ना, ये मैट्रिक्स नहीं है। ये मैट्रिक्स है क्या, ये तो एक वैल्यू है 5 का स्क्वायर -3 इंटू 5 प्लस। अब आई की जगह यहाँ पे मैट्रिक्स नहीं लिख सकते ऐसा, जैसे 5 का स्क्वायर है -3 इंटू 5 है और प्लस आई, मतलब ये ऐसा नहीं लिखना 1 0 0 1, क्योंकि ये यहाँ पे आपको मैट्रिक्स नहीं है। अगर इधर भी मैट्रिक्स होते तो फिर आपको आई की जगह ये लिखना पड़ता, बट अभी यहाँ पे मैट्रिक्स नहीं है तो आई की जगह ए मत लिखना। तो आई की जगह क्या लिखना पड़ता है, अगर ऐसे नंबर्स रहे तो आई की जगह लिखना पड़ता है 1। तो ये ध्यान में रखना, मैट्रिक्स कब लिखना है आई की जगह और 1 कब लिखना है। तो आई की जगह हमने लिखा 1, ब्रैकेट को किया कंप्लीट। फिर इसमें भी λ1 की जगह 5 पुट करना, λ1 की जगह 5, बाकी देखो एज इट इज। फिर प्लस यहाँ पे अभी λ2 की जगह 1 पुट करना, तो 1 का स्क्वायर ब्रैकेट देना -3 इंटू में 1 प्लस, फिर से ये कोई मैट्रिक्स नहीं है, ये तो नंबर्स का कैलकुलेशन है। तो आई की जगह 1 आएगा, λ2 की जगह 1, λ2 की जगह 1, λ2 की जगह 1, बाकी एज इट इज। फिर हमें सॉल्व करते जाना है। किसको पहले सॉल्व करना, इसको पहले सॉल्व करना, कैल्शियम में डालना, इसका आंसर आएगा 11। फिर इनको सॉल्व करना, मैट्रिक्स 5 -4 1, ये 1 एज इट इज, ये 3 एज इट इज, 5 -2 3। फिर डिनोमिनेटर में जो है उसको कैल्शियम में डालना, आंसर आएगा 4। फिर ये प्लस, इसको डालना पूरा कैल्शियम में, आंसर आएगा -1। तो माइनस में आया तो ब्रैकेट में लिखना, ये प्लस -1 ऐसे कुछ मत करना, प्लस को एज इट इज लिखना और इसका जो भी आंसर आएगा उसको यहाँ पे लिखना। माइनस में आया तो ब्रैकेट देना, माइनस में नहीं आया तो ब्रैकेट देने की ज़रूरत नहीं है। फिर 1 -4 -3, 1 एज इट इज, 3 एज इट इज, 1 -2 -1 और इसका आंसर आएगा -4। फिर इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो देखो क्या करना है आपको। अब हम क्या करेंगे, इस 11 को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपको पता है जैसे हमने लैम्बडा को कैसे इसको मल्टीप्लाई किया था ना, तो हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया था। तो हमेशा ध्यान में रखना, मैट्रिक्स के बाहर कोई वैल्यू है या कोई, इसको स्केलर बोलते। अगर मैट्रिक्स के बाद आपको बाहर ये दिखा तो इसको स्केलर बोला जाता है। 11 से जो इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो इसको स्केलर मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं मैट्रिक्स में।
तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है। यहाँ पे कौन सी भी वैल्यू हो सकती है, वैल्यू भी हो सकती है या अननोन भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे लैम्बडा था। तो रूल क्या है, हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो यहाँ पे भी हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 11 इंटू वन 11, 11 इंटू वन 11, 11 इंटू थ्री 33 और 11 इंटू थ्री 33 और डिवाइड में 4 एज इट इज। फिर यहाँ पे ये प्लस को एज इट इज लिखना और ये जो ब्रैकेट में -1 था इससे अंदर मल्टीप्लाई करना। तो -1 इंटू -3 3, -1 इंटू वन -1, -1 इंटू थ्री -3, -1 इंटू -1 +1 और डिवाइड में जो है वो एज इट इज। तो इस प्रकार से आपको देखो, अब कभी कभी पहले आप डिवाइड भी कर सकते हो, मतलब ऐसा भी आप कर सकते हो। इस 11 को एज इट इज लिखा और डिवाइड का भी रूल सेम है। ये जो डिवाइड में है ना 4, तो हर एलिमेंट को डिवाइड करना पड़ेगा, यानी 1/4 1/4 3/4 3/4। तो पहले आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, पहले आप डिवाइड भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। तो क्या करना, हमेशा कैलकुलेशन जिससे आसान हो वो आपको करना है। अब देखो, पहले डिवाइड क्यों नहीं किया, क्योंकि अगर डिवाइड कर किया हमने तो ये 1/4 का आंसर क्या आएगा, पॉइंट में आएगा ना। 1/4 कितना होगा, 0.25 होगा ना। तो पॉइंट में आंसर आ रहा होगा, तो पहले डिवाइड मत करना, पहले मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। हाँ, क्योंकि अगर पहले हमने डिवाइड किया तो ये पॉइंट में आंसर आ जाएंगे, इसकी जगह आएगा 0.25। तो ये करने की बजाय पहले मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। अगर पॉइंट में आंसर नहीं आ रहा तो पहले आप डिवाइड भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ता। मान लो इस मैट्रिक्स की जगह हमारा मैट्रिक्स ऐसे होता, मान लो ऐसे होता, इसकी जगह हमारा ये मैट्रिक्स होता। तो देखो, पहले मल्टीप्लाई किया तो भी चलता है और पहले डिवाइड किया तो भी चलता है। तो यहाँ पे हम पहले डिवाइड भी कर सकते, क्यों, क्योंकि डिवाइड करने के बाद पॉइंट में आंसर नहीं आएंगे। तो देखो 11 एज इट इज लिखा, तो हर एलिमेंट को डिवाइड करना पड़ता है। तो 4/4 1 आएगा, लिख लेता हूँ यहाँ पे। एग्जाम में इतना लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। तो क्या आएगा हमारा आंसर, 11 एज इट इज, 4/4 1, 8/4 2, 8/4 2, 16/4 4। देखो, अगर पॉइंट में आंसर नहीं आ रहे होंगे तो पहले आप डिवाइड भी कर सकते हो, ठीक है। बट अगर पॉइंट में आंसर आ रहे होंगे तो पहले डिवाइड मत करना, पहले मल्टीप्लाई कर देना। तो इसीलिए हमने इस स्टेप के बाद पहले मल्टीप्लिकेशन की और 4 को एज इट इज लिखा। इसमें भी पहले मल्टीप्लिकेशन की, क्योंकि पहले डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में आंसर आएगा। तो पॉइंट में आंसर आने से कैसे कैलकुलेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, ठीक है। तो आप कर कुछ भी सकते हो, पहले मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, डिवाइड भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। जैसे आपको आसान लगे वैसे आपको करना है। तो मैंने यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई किया, ठीक है, फिर आपको हमें ये मिला। अब इसके बाद डिवाइड कर लेंगे। तो डिवाइड आपको पता है, हर एलिमेंट को डिवाइड करना पड़ता है। तो देखो 11/4 11/4 33/4 33/4 प्लस एज इट इज, यहाँ पे -4 से डिवाइड करना हर एक को, लिख लिया। अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट ये दोनों मैट्रिक्स कहाँ पे डालना है, कैल्सी में डालना है, ठीक है। दोनों मैट्रिक्स कहाँ पे डालना है, कैल्सी में डाल देना है, आपको ये आंसर मिल जाएगा 2 3
98। ठीक है, आपको इसको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। पहले ये मैट्रिक्स कैल्सी में डाल देना और दूसरा ये मैट्रिक्स डाल देना, दोनों का एडिशन करना, तो आपको ये आंसर मिल जाएगा क्या, 2398। तो मैट्रिक्स का एडिशन आपको पता होगा, नहीं पता तो कमेंट में पूछना कि हमें एडिशन नहीं आता है मैट्रिक्स का कैल्सी में। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें आंसर मिल गया। अब इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारा लास्ट आंसर होगा, ये अभी सॉल्व नहीं हो सकता है ना। तो ये हमारा किसका आंसर आया, ये जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड था, और यही हमको पूछा था m² - 3m + I। तो इसका आंसर क्या मिला हमें, 2398। तो इस प्रकार से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन था, मैंने आराम से हर एक बात बताने की कोशिश की है, तो आपको यही सब कुछ फॉलो करना है हर क्वेश्चन में। ठीक है, टाइप 1 के क्वेश्चन में। टाइप 2 के क्वेश्चन में सिर्फ थोड़े बहुत चेंजेस होंगे, बाकी तो यही है। क्या चेंजेस होते हैं वो तो मैं बता दूंगा। ठीक है, बट टाइप 1 में हर क्वेश्चन में यही सब कुछ आपको फॉलो करना है। ठीक है, चेंजेस कहाँ पे आएंगे, 99% तो 2x2 ऑर्डर का ही आपको क्वेश्चन पूछेंगे, और चेंजेस कहाँ पे आएंगे, इसकी जगह आपको कुछ दूसरा फाइंड आउट करना पड़ेगा, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था। जैसे इसमें आपको a⁴ निकालना है, एक क्वेश्चन दिखाया था जिसमें आपको a इनवर्स निकालना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको सिल्वेस्टर थ्योरम के क्वेश्चन करने। आगे और भी क्वेश्चन आएंगे, जितने भी क्वेश्चन मैं पढ़ाऊंगा उसकी प्लेलिस्ट की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। ठीक है, जो भी डाउट होंगे इस क्वेश्चन के रिलेटेड पूछ लेना। और आपको अगर कैल्सी में कुछ प्रॉब्लम जाता है कि कैसे कैल्सी में मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है, कैसे एडिशन करना पड़ता है, कैसे डिटर्मिनेंट निकालना पड़ता है, तो जितने भी मैंने कैल्सी के रिलेटेड वीडियोस डाले हैं, तो उनकी लिंक एक बार वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख लेना। इस कैल्सी के ऊपर भी कुछ डाले और एक दूसरा कैल्सी है उसके ऊपर भी कुछ वीडियोस डाले हैं, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, और आपके पास दूसरा कैल्सी होगा और आपको नहीं पता तो वो भी मुझे बता देना। ठीक है, थैंक यू।